ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर के हाजिर हैं, उपस्थित हैं आपका अपना मंथली राशिफल यानी कि मासिक राशिफल, जो कि जनवरी 2026 का है। और इस जनवरी 2026 के मासिक राशिफल के माध्यम से इस कार्यक्रम के दौरान हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे सिंह लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि लियो असेंडेंट बनता है, उनको इस जनवरी 2026 में किस किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति के योग बने हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि भाई जो भी परिणाम हमारे जीवन में हमको प्राप्त होते हैं वो हमारे ग्रहों के ही द्वारा होते हैं, दूसरा और कोई सोर्स है ही नहीं। तो साथियों, अब जैसी ग्रहों की स्थिति होगी ट्रांजिट में, आसमान में अच्छी स्थिति होगी जिस ग्रह की, उसके द्वारा अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जिस ग्रह की स्थिति कमजोर या अशुभ होगी तो उसके द्वारा अशुभ परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। लेकिन हमेशा हमारी तरफ से एक ही बात कही जाती है कि बेशक अशुभ परिणाम, देखिए अच्छे बुरे परिणाम तो प्राप्त होते हैं, होते रहेंगे ग्रहों की स्थिति के आधार पर, लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में आसान से उपाय लेकर के और कठिन से कठिन उपाय तक दिए गए। लेकिन हम और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अपने जातकों को हमेशा बहुत ही सटीक, आसान और सरल उपाय दें और उनको करके आप उनका लाभ प्राप्त कर सकें। लेकिन शर्त यह है कि उन उपायों को आप पूरी निष्ठा और श्रद्धा भाव से करना होगा और नियमित रूप से करना होगा, उसमें कोई किसी प्रकार का ब्रेक नहीं होना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको परिणामों की अच्छी प्राप्ति हो जाए। तो साथियों, अब क्योंकि बात यहाँ ग्रहों की स्थिति की चल रही है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब सिंह लगन राशि के जातकों को लेकर के चर्चा है, ये मासिक राशिफल 2026 जनवरी। तो पहले तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर आपका जो चार्ट ये डिस्प्ले हो रहा है, ये सिंह लगन राशि के जातकों का है। ग्रहों की स्थिति इसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से हमने दर्शाई है, कौन सा ग्रह किस घर में, किस राशि में, किस ग्रह के साथ संबंध बना करके बैठा है या फिर अकेला बैठा है, कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा, ये सारी जानकारी हम आपको बहुत ही संक्षेप में देंगे, ताकि हमारे जातकों को भी इस बात का पता रहे, मालूम रहे कि कौन 9 ग्रहों में कौन सा ऐसा ग्रह है कि जो जनवरी 2026 में उनको फेवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो साथियों, यहां सबसे पहले बात करेंगे हम आपके चार्ट में, जहां 9 नंबर लिखा हुआ है, ये धनु राशि है, गुरु बृहस्पति की राशि। और यहां पर 4 ग्रह आप एक साथ बैठे हुए देख रहे हैं, जिसमें कि सूर्य हैं, मंगल हैं, बुध हैं और शुक्र हैं। चतुर्ग्रही योग, इसमें कुछ अच्छे योग भी बन रहे हैं और कुछ थोड़ा सा नकारात्मक योग भी हैं। लेकिन अच्छे योगों का भी फायदा जरूर मिलता है जो राजयोग हैं, लेकिन थोड़ा सा ग्रहों की स्थिति भी कमजोर है, वो भी आपको बताएंगे अभी। उनके कारण थोड़ा सा शुभ परिणामों की प्राप्ति में कमी रहेगी और थोड़ा सा अशुभता भी बढ़ेगी। लेकिन मैंने जैसा कहा कि परिणाम भी साथ के साथ हम आपको, मतलब परिणामों के साथ साथ उपाय भी देंगे। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं इन 4 ग्रहों में शुक्र की। शुक्र अभी जो बैठे हैं ये अपनी समराशि में बैठे हैं 3 ग्रहों के साथ, धनु राशि इनकी समराशि है। लेकिन ये 12 जनवरी 2026 को यहां से निकलेंगे अपना राशि परिवर्तन करते हुए, और 12 जनवरी को ये कहां जाएंगे, अगले घर में जाएंगे जहां 10 नंबर लिखा है, ये मकर राशि है शनिदेव की, और ये छठा भाव है, षष्ठ भाव। यहां पर इनका प्रवेश होगा और माह के अंत तक ये रहेंगे। लेकिन जब इनका प्रवेश होगा 12 जनवरी को, तो उस समय भी इनकी स्थिति मार्गी और अस्त होगी। चाल तो इनकी सीधी होगी लेकिन अस्त अवस्था में जाएंगे। अस्त का मतलब क्या होता है कि जो भी ग्रह सूर्य के ज्यादा नजदीक आ जाता है वो अस्त हो जाता है, कंबस्ट, यानी कि उसकी विजिबिलिटी नहीं रहती, प्रभावहीन एक तरीके से। और ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अस्त ग्रह कभी भी अच्छा फल नहीं देते। हाँ, अगर उनके द्वारा राजयोग या कुछ अच्छे शुभ योग बन गए हैं तो उनका थोड़ा मिक्स परिणामों की प्राप्ति का योग बन जाता है, कुछ अच्छे परिणाम, कुछ थोड़े नकारात्मक। खैर, तो देखिए शुक्र की बात हमने कर ली। अब आते हैं हम नंबर 2 सूर्यदेव पर। सूर्यदेव भी वहां पर बैठे हैं, उनकी मित्र राशि है ये, बृहस्पति उनके मित्र हैं। लेकिन वो भी यहां पर 14 जनवरी 2026 को यहां से अपना राशि परिवर्तन करते हुए निकलेंगे आगे की ओर, जहां पर 10 नंबर लिखा है, वो भी छठे घर में जाएंगे। हालांकि ये शनि की राशि है और शनि सूर्यदेव के पुत्र हैं, लेकिन संबंध जो है वो शत्रुतापूर्ण है। तो यह हम कहेंगे कि सूर्य जो है अपने मित्र के घर से निकल करके अपने शत्रु के घर में प्रवेश करेंगे 14 जनवरी 2026 को और माह के अंत तक वहां बने रहेंगे। तो साथियों, जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसी दिन मकर संक्रांति भी होती है। अब आपको आगे बताना चाहेंगे मंगल और बुध को लेकर के। देखिए, मंगल भी सूर्य के मित्र हैं, बने हुए हैं उनके साथ, और बुध को अपना शत्रु मानते हैं। शुक्र उनके न्यूट्रल हैं, ना मित्र हैं ना शत्रु हैं।
तो मंगल भी जो है यहाँ से 15 जनवरी 2026 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहाँ से निकलेंगे अपने मित्र के घर से। और कहाँ जाएंगे, वो भी अगले घर में जाएंगे, छठे घर में, जहाँ पर 10 नंबर लिखा है, मकर राशि में। मकर राशि उनकी उच्च राशि है। जी हाँ, बेशक वो भी मार्गी और अस्तवस्था में ही उनका प्रवेश होगा, वो भी अस्त हैं, लेकिन जाएंगे उच्च राशि में, रहेंगे उच्च राशि में माह के अंत तक 15 जनवरी से। तो एक तरफ उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई, मगर दूसरी तरफ अस्त भी है, ये हमें नहीं भूलना है। अब आगे बात करते हैं बुध को लेकर के। बुध अकेले ग्रह यहां रह गए, ये भी यहां से 17 जनवरी 2026 को राशि परिवर्तन करते हुए निकल करके अपनी सम राशि से निकलेंगे, ये धनु राशि से पंचम भाव से, और छठे भाव में इनका प्रवेश होगा अपनी सम राशि मकर में। वो ना इनकी मित्र राशि है ना शत्रु राशि, और वहां पर ये जाएंगे और फिर इनको वहां पर 3 ग्रहों का साथ मिलेगा, सूर्य, मंगल और शुक्र का। तो एक बार 12 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में ये चारों ग्रह अपना राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे मकर राशि में, और फिर यहां पर चतुर्ग्रही योग बनेगा माह के अंत तक, जो कि काफी मायनों में अच्छा भी है, कुछ मायनों में थोड़ा सा अशुभ स्थिति भी बन रही है, लेकिन उसकी चर्चा हम आपसे करेंगे इस कार्यक्रम में। तो ये तो 4 ग्रहों की स्थिति रही। आते हैं अब राहु पर। राहु बैठे हैं 7th हाउस में, सप्तम भाव में, जहां पर 11 नंबर लिखा है। ये 11 नंबर का मतलब है कुंभ राशि, और कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं, और शनि राहु के मित्र हैं। तो राहु अपने मित्र के घर में बने रहेंगे इस पूरे महीने। शनिदेव की बात कर लेते हैं। शनिदेव जो है वो अष्टम भाव 8th हाउस में बैठे हुए हैं, जहां पर 12 नंबर लिखा है। ये मीन राशि है गुरु बृहस्पति की, और ये शनि की सम राशि है। तो शनि यहां पर बने हुए हैं मार्गी और उदित अवस्था में, अपनी सम राशि में। स्थिति काफी अच्छी है इनकी, और अष्टम भाव में भी बैठे हैं और बने रहेंगे इसी प्रकार पूरे माह। अब आगे चलेंगे, बृहस्पति पर आते हैं। बृहस्पति कहां बैठे हैं, जहां 3 नंबर लिखा है, एकादश भाव 11th हाउस, और ये 3 नंबर का मतलब है मिथुन राशि, जो कि इसके स्वामी है बुध। और बृहस्पति इसको अपना शत्रु राशि मानते हैं, शत्रु मानते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बृहस्पति जो है एकादश भाव में 11th हाउस में अपनी शत्रु राशि मिथुन में वक्री और उदित अवस्था में पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे। बृहस्पति उल्टी चाल चल रहे हैं, यह भी हमें ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं तुम्हें केतु को लेके। केतु लगन भाव में बैठे हैं 1st हाउस में, जहां पर 5 नंबर लिखा है, क्योंकि सिंह राशि है ना, तो सिंह राशि लगन भाव में है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य केतु के शत्रु हैं, केतु सूर्य के शत्रु हैं। तो केतु जो है अपनी शत्रु राशि में बने हुए लगन भाव में, सिंह राशि में, और ये पूरे महीने अपनी शत्रु राशि में ही बने रहेंगे। ये है ग्रहों की स्थिति साथियों, आप सिंह लगन राशि के जातकों के चार्ट में ग्रह गोचर की स्थिति। अब इसके आधार पर जो परिणाम निकल करके आ रहे हैं, अब ये वही चर्चा हम आपके साथ करने जा रहे हैं। अंत में देंगे आपको कुछ सरल, आसान और अचूक उपाय। साथियों, सबसे पहले चर्चा होगी आपके साथ आपके करियर को लेकर कि आपका करियर कैसा रहने वाला है। तो यहां पर मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जैसा मैंने अभी कहा कि चतुर्ग्रही योग जो रहेगा माह के आरंभ से लेकर माह के लगभग मध्य तक पंचम भाव में बना हुआ है, जिसे आप देख रहे हैं अभी चार्ट में। और माह के मध्य जब आने का होगा 12 जनवरी, तब से 17 जनवरी के बीच में ये सारे ग्रह निकल करके चतुर्ग्रही योग बनाएंगे छठे भाव में जाके। वहां भी कुछ राजयोग बनेंगे, कुछ अशुभ योग भी बनेंगे। यहाँ भी अब यहाँ पर क्या है कि शुक्र जो है आपके करियर के लॉर्ड है। बात हो रही है यहाँ पर इस समय प्रोफेशन की, आपके करियर की, वर्क प्लेस की। अब शुक्र यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको जब तक ये रहेंगे, राजयोग तो इन्होंने बनाया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये अस्त भी है, ये भी तो हमें नहीं भूलना है, कंबस्ट पोजीशन में, और अपने घर से षडाष्टक संबंध भी है। तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा कठिनाइयाँ भी रहेंगी। आपके अपने कार्य क्षेत्र में कार्यों को लेकर के कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा, थोड़ा वर्क प्रेशर भी अधिक रहेगा, और ये भी चिंता रह सकती है कि भाई मुझे रिजल्ट निकाल करके देना है तो कैसे देना है। उसमें आपको पूरी तरीके से, और जितनी मेहनत आप करना चाहेंगे उतनी मेहनत आपके द्वारा नहीं हो पाएगी। जितना आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे उतना नहीं दे पाएंगे, उसमें थोड़ा कमी रहेगी मेहनत में, आपकी पराक्रम में। ये पूरे महीने ऐसी स्थिति रहेगी पराक्रम की, जो कमी की है, थोड़ा कमी महसूस करेंगे। यानी कि जितना आप अपने मन से करना चाहेंगे मेहनत, उतना नहीं हो पाएगा, उसमें कमी। दूसरी बात कि जब इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा 12 जनवरी को, तब स्थिति में थोड़ा सुधार आपको दिखाई देगा अपने करियर में। फिर आपको लगेगा कि हाँ, चीजें जो हैं वो मध्यम तरीके से आगे चल रही हैं। बहुत फास्ट स्पीड से तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन मध्यम गति से आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। उसमें कहीं आपको संतुष्टि रहेगी, कहीं असंतुष्टि भी रहेगी। कुछ चीजों को लेकर आप असंतुष्ट भी रहेंगे, कुछ चीजों को लेकर के काफी संतुष्ट भी होंगे महामध्य के उपरांत। अब बात कर लेते हैं आपके अपने, क्योंकि राजयोग भी है, तो मैंने कहा कि कुछ अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलेंगे। कुछ को देख करके आप, मैंने बताया अभी आपसे कि संतुष्टि रहेगी आपको अच्छी, कि भाई ठीक है, ये मेरे अनुकूल है, लेकिन कहीं पर आपको थोड़ा निराश भी होना पड़ेगा।
आगे बात करते हैं धन की स्थिति कैसी रहेगी। धन की स्थिति तो देखिए, विशेष रूप से मैं अगर आपसे बात करूं तो माह के आरंभ से और माह के मध्य तक 17 जनवरी तक धन की स्थिति या धन के हालात, लाभ की स्थिति काफी ठीक ठाक रहेगी। मित्रों का भी सहयोग सामान्य ढंग से मिलता रहेगा, बड़े भाई बहनों का भी सहयोग मिलता रहेगा सामान्य ढंग से। सेविंग्स की बात करें, अगर हम सेविंग्स की बात करें तो सेविंग्स भी आप सामान्य से मध्यम तरीके से अपनी कर पाएंगे। किसी ना किसी तरीके से थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत जरूर आप कर पाएंगे। अब आगे बात करेंगे कि भाई सुख सुविधाओं की स्थिति कैसी रहेगी। तो देखिए, जहां तक सुख सुविधाओं का भी हिसाब है, मैं आपसे एक बात यहां पर कहना चाहूंगा कि सुख सुविधाओं को लेकर के जितनी होनी चाहिए उसमें कमी, पहली बात तो। और दूसरी बात कि देखिए, माह के आरंभ से माह के मध्य तक अगर कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील करने की इच्छा रखते हैं आप सिंह लगन राशि के जातक, तो मेरा आपसे यहां पर एक निवेदन होगा कि अगर ना करें ड्यूरेशन में, यानी कि 15 जनवरी तक ना करें, 1 जनवरी के बीच, मतलब 1 से 15 के बीच, तो अच्छा रहेगा। 15 जनवरी के बाद आप कुछ कर सकते हैं उपायों के साथ, तो वो डील आपके लिए नुकसानदेह नहीं होगी, ये ध्यान में रखिएगा। मैं बात कर रहा था प्रॉपर्टी को लेकर के। और वाहन आदि भी अगर खरीदना चाह रहे हैं तो अभी उसका भी थोड़ा सा पेंडिंग कर दें, क्योंकि शुक्र की स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं है और मंगल की भी नहीं है। मंगल मैंने जैसा कहा 15 तारीख से उच्च अवस्था में जा रहे हैं, लेकिन अस्त भी रहेंगे, तो इस बात पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। उपाय तो हम दे ही रहे हैं, उपाय तो आपको करने ही है। साथियों, आगे बात करेंगे कि अगर आपका कहीं रोमांस है तो ये रोमांस वाली स्थिति कैसी रहने वाली है। तो रोमांस वाली स्थिति भी जो है, मैं आपको बता दूं, ये मित्रता वाली, जिसके भी साथ आपका रोमांस है या प्रेम प्रसंग है, तो ये स्थिति कुछ ज्यादा ठीक रहने वाली है। कब? माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच में। माह के मध्य से माह के अंत तक प्रेम संबंधों में थोड़ा सा एक तरीके से ठंडक रहेगी। ठंड एक तरीके से मतलब ठंडे संबंध रहेंगे, उसमें कमी थोड़ी। यानी कि अगर आप एंजॉय करना चाहेंगे तो आपके पास या तो समय ना हो या कुछ और समस्या बन जाए, लाइफ में होती हैं चीज़ें, चलती हैं, उनके रहते हुए आपका ध्यान, आपका फोकस उन चीज़ों पर रहे और इधर आप समय ना दे पाएँ, समय ना निकाल पाएँ, तो भी स्थिति में फिर कहाँ से फिर आप एंजॉय करेंगे। तो कुल मिलाकर के माह के मध्य से माह के अंत के बीच का जो समय है, इसमें जो आपकी रिलेशनशिप है ये प्रेम प्रसंग वाली, इसमें थोड़ा सा ये रिलेशनशिप थोड़ा ठंडी रहेगी। लेकिन हाँ, माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच में चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक चलती रहेंगी। अब आगे बात करते हैं कि क्या शादी या विवाह का अगर कोई प्लान है तो वो सक्सेस हो पाएगा। तो साथियों, विवाह का योग नहीं है आप सिंह लगन राशि के जातकों के लिए इस जनवरी 2026 में। अब आगे बात करते हैं कि भाई अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। तो देखिए, मैरिड लाइफ की जहाँ तक बात है, इसमें थोड़ा मुझे डिस्टर्बेंसेस नज़र आते हैं बीच बीच में। मैरिड लाइफ को लेकर के थोड़ा तनाव रह सकता है आप दोनों के बीच में। कोशिश आपको यही करनी चाहिए कि अपने स्पाउस के साथ जो भी बातचीत करें बहुत सोच समझ करके करें, अपने शब्दों का चयन करके ही कुछ बोलें और कम बोलें, ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो यहाँ पर थोड़ा तनाव वाली स्थिति भी बनती दिख रही है वैवाहिक जीवन में। और पार्टनरशिप में भी थोड़ी सी स्थिति गड़बड़ दिखती है। हालांकि चीज़ें संभल जाएंगी, चीज़ें आपके नियंत्रण से बाहर नहीं जाएंगी, चीज़ें सब कुछ कंट्रोल में रहेंगी, लेकिन वो जैसा कहते हैं ना, थोड़ा छोटी बोट पर कहा सुनी, छोटी छोटी बातों पर ये चीज़ें ऐसी। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध भी सामान्य से मध्यम रहने वाले हैं, सामान्य से मध्यम के बीच में। और हाँ, इतना जरूर है कि आपके कोई घर के जो बुजुर्ग हैं उनके द्वारा कोई आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है, उनका प्यार आशीर्वाद भी आप पर बना रहेगा। साथियों, आगे बात करते हैं कि अगर आप छात्र हैं तो शिक्षा को लेकर के, तो मैं बता दूं आपको कि पहले जो 15 दिन है, 14 दिन, इसमें जो छात्र हैं उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को कुछ अलग से कोई प्रशस्ति पत्र, एप्रिसिएशन लेटर या कोई स्पेशल सर्टिफिकेट वगैरह भी, कोई स्पेशल अचीवमेंट भी आपके द्वारा हो सकता है। इसकी काफ़ी अच्छी संभावना है 14 जनवरी तक, 1 जनवरी से लेके। उसके बाद चीज़ें पूरे महीने बिल्कुल सही चलती रहेंगी, अच्छी चलेंगी, ना खराब होंगी ना बहुत ऊपर जाएंगी, अच्छा चलता रहेगा सही सही। पढ़ाई को लेके हायर स्टडीज़ वालों के लिए भी बताना चाहेंगे, हायर स्टडीज़ वालों के लिए थोड़ा सा मेहनत अधिक करेंगे तो रिजल्ट्स आराम से आपको मिल जाएंगे। उपाय तो हम आपको देंगे ही, वो साथ में करें। आगे बात करते हैं कि संतान के द्वारा, संतान के केस में भी ऐसा ही है कि माह का जो 14 दिन, पहले 14 दिन में, यानी कि आरंभ से लेकर मध्य तक का जो समय है, ये बहुत अच्छे परिणाम निकालने की ओर इशारा कर रहा है।
अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है माता पिता को आपके द्वारा। उसके बाद चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से चलती रहेंगी, सही सही कार्य करते रहेंगे, सही परिणाम आते रहेंगे, सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स जिसको कहते हैं। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य आपका साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि स्वास्थ्य के मामले में विशेष रूप से माह के मध्य से कुछ और अच्छा स्वास्थ्य आपका रहेगा। माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच में थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। अब आते हैं उपायों पर, कौन से करें। सबसे पहले आपके वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं कि वो कैसे, मतलब कैसे उनको बेहतर किया जाए। तो ये 2 छोटे छोटे से मंत्र करते रहें नियम पूर्वक। ओम रांग राहवे नमः, बस ये मंत्र है, लघु मंत्र है। ओम केम केतवे नमः, एक एक माला इसकी कर लें, 10-10 मिनट का है मंत्र, हो जाएगा प्रातःकाल। और दूसरे उपाय अब आपको बताने जा रहे हैं। नीम की दातून नियमित रूप से करें, नीम की दातून। और दूसरा उपाय वो क्या करना, श्री सूक्त का पाठ करें। जब आप वो 2 मंत्रों के जाप करेंगे केतु और राहु के, तभी श्री सूक्त का पाठ कर लें, तो आपके करियर में आपको बहुत इसका फायदा मिलेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहन भी आपको सहयोग देंगे। तो यहाँ पर यह काम भी आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। और अंतिम उपाय आपको मैं देना चाह रहा हूँ। अंतिम उपाय ये है, जहाँ पर भी हैं आप, कहीं पर भी हैं, ओम गण गणपतये नमः, बस मंत्र में ये मंत्र जो है अपने मन मन में जपते रहें, चाहे जहाँ पर भी बैठे हैं आप। देखिए कितने अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होगी। तो साथियों, ये था हमारे आप सिंह लगन राशि के जो जातक हैं उनका अपना मासिक राशिफल जनवरी 2026 का। अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का, विशेष रूप से सिंह लगन राशि के जातक, इसका लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे द्वारा बनाए जाएंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सब भी वीडियोज़ एक एक करके आप तक पहुँचें और आप उनका लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा को समाप्त करने जा रहे हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से इजाज़त लेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।